जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप लोग सभी स्वस्थ मस्त होंगे, है ना। हम कुछ दिनों से आपसे मिल नहीं पाए थे क्योंकि अभी आर्मी का हाल ही में रिजल्ट आया है, तो हम उसी सिलसिले में थोड़ा बिजी थे, इसीलिए आप लोगों की क्लास नहीं ले पाए। तो आज से हम फिर रेगुलर हो रहे हैं और आज के लिए इस वीडियो में आपके लिए टेस्ट प्रोवाइड करने वाले हैं। जो भी बच्चे पास हो चुके हैं उनको बहुत बहुत बधाई। जो भी फौजी बन चुके हैं और जिनका किसी कारणवश नहीं हो पाया है वो अपनी मेहनत जारी रखे। भर्ती आ चुकी है, जल्द ही आप भी फौजी बनेंगे। चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है आपका, एक सम अष्टभुज में दो भुजाओं के बीच कितना कोण होता है। देखो, एक इसका फॉर्मूला होता है, n-2 इंटू 180 अपॉन n। इसको बोला जाता है प्रत्येक आंतरिक कोण, मतलब जो अंदर बनते हैं ना उसका प्रत्येक कोण होता है ये, है ना। और अगर n नहीं लगाओगे तो आपको इसका योग मिल जाता है, n-2 इंटू 180 योग होता है। और जब भी आपको प्रत्येक कोण निकालना हो अंदर वाला तो n-2 इंटू 180 अपॉन n होता है। अष्टभुज बोला है, अष्टभुज मतलब कितनी भुजाएं हो गई, 8 भुजा। तो 8-2 इंटू 180/8। 8-2 कितना हो गया, 6। 6 इंटू 180/8 काट दो, 2 से 2 तिया 6, 2 चौक 8, 4 से फिर काट दो, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 45 इंटू 3, 45 इंटू 3, 5 थे 15 का 5, हासिल का 1, 4 थे 12 और 13, कितना हो गया 135। क्या आंसर आएगा, बी वाला 135। क्लियर सभी को, आई बात समझ में। तो ध्यान रखना ये अंदर वाला है ना। n-2 इंटू 180/n ये फॉर्मूला होता है प्रत्येक आंतरिक कोण निकालने का। और अगर आंतरिक कोणों का योग निकालना है तो ये नहीं होगा आपके पास, नीचे n नहीं लेना है आपको, ठीक है। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया आप सभी लोगों को। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। कितने समय में 450 रुपये 5% साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 540 रुपये हो जाएंगे। देखो, इसमें आपको एक प्रिंसिपल दिया हुआ है, मूलधन 450, रेट दी हुई है 5% और अमाउंट दिया हुआ है 540। अगर ब्याज निकालना है तो उसको माइनस कर दो, तो ऐसा ही निकल जाएगा आपका 540 माइनस 450, तो कितना आ जाएगा, 90। तो भैया साधारण ब्याज कितना आ गया, 90 आ गया। अब फॉर्मूला लगा दो आप लोग, सब लोगों को पता है आप लोगों को, SI बराबर P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। साधारण ब्याज कितना आ गया, 90। मूलधन कितना आया, मूलधन कितना था 450 इंटू रेट कितनी 5 इंटू टाइम x/100। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसका, है ना, यहां कर देता हूं मैं। तो 90 इंटू 100 अपॉन में क्या आ जाएगा, 50 इंटू 5 बराबर x। 0 से 0, 5 से काट दो, 5 दूनी 10, 5 से फिर काट दो इसको। फिर गलती हो गई क्या, 450 है क्या ये, अरे यार चलो एक मिनट ना, ऊपर नीचे रखने में वैल्यू गलती हो गई है, इसको फिर से एक बार कर देते हैं। क्या है, 90 बटे में क्या चले जाएगा, ऊपर तो 100 चले जाएगा आपका, नीचे क्या आएगा 450 है ना, ये 450 इंटू 5। 0 से 0, 9 से 9 पंजे 45, 5 से काटो, 5 दूनी 10, 0, 5 से फिर काट दो, 5 चौक 20। क्या आंसर आ गया, 4 साल। तो कौन सा ऑप्शन लगा दोगे आप, ए ऑप्शन, 4 साल। ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ था, अमाउंट दिया हुआ था। अमाउंट दिया था, हमने प्रिंसिपल और अमाउंट को माइनस कर दिया। अमाउंट मतलब मिश्रधन, मिश्रधन और मूलधन को माइनस करके क्या आ गया हमारे पास, ब्याज आ गया। ब्याज आ गया और फॉर्मूले में वैल्यू रख दी, है ना। सब लोगों को पता ही होगा, SI बराबर P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 होता है। आ गया समझ में सभी को, क्लियर। मेहनत करें, है ना, बहुत जल्दी आपकी एग्जाम है। देखो इस क्वेश्चन में यहाँ पर 6 है ना, 6 कर लेना इसको, 6x² माइनस 13x प्लस 5, इसके गुणनखंड करने हैं आपको, है ना। पिछले एक पेपर के क्वेश्चन में भी आया था ये, 6² माइनस 13x प्लस 5। क्या करते हैं, फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई कर देते हैं। फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई करोगे, 6 और 5 का कितना आया, 30। फिर क्या करते हैं, यहाँ साइन देखते हैं क्या है, प्लस, जोड़ने पे कितना आ रहा, 13। तो ऐसी वैल्यू देखनी है हमको कि जोड़ने पे हमारे पास 13 आ जाए और गुणा करने पे 65 आ जाए। तो हम क्या वैल्यू लेंगे, 10 और 5, 10 और
30, हाँ ठीक है 3, 10 इंटू 3 30 और 10 प्लस 3 13। ठीक है, अब क्या करते हैं, साइन चेंज करते हैं, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस आएगा, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, प्लस और प्लस प्लस, डिवाइडेड बाय आगे वाली वैल्यू। इसको जब डिवाइड करोगे आप 2 से, 2 पंजे 10, 2 तिया 6, 3 से करोगे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, और जब x के फॉर्म में ले जाओगे तो नीचे वाले के साथ में x लग जाता है 3x, और प्लस और साइन चेंज हो जाएगा -5। इसको फिर करो 2x प्लस है तो -1, ये आंसर बन जाएंगे आपके फैक्टर 3x - 5 2x - 1। कौन सा ऑप्शन आया, ए वाला, है ना। तो हो सकता है किसी को ये समझ में आया हो, किसी को ना आया हो, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट नया था। क्या करना है इधर देखो, 6 का 5 में इंटू किया 30, फिर यहाँ देखते हैं कि प्लस है या माइनस है। प्लस करने पे कितना आ रहा है 13, तो दो वैल्यू ऐसी लेंगे कि प्लस करने पे 13 आए, गुणा करने पे 30 आ जाए। तो हमने क्या लिया 10 और 3, बड़ी वैल्यू को आगे लिखना है। यहाँ जो साइन है उसका उल्टा लिखना है, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस था तो हमने प्लस ले लिया। फिर इसको और इसको कंपेयर करते हैं, प्लस और प्लस प्लस, फिर आगे वाली वैल्यू से डिवाइड कर देते हैं। अगर कुछ नीचे वैल्यू आ रही तो उसमें एक्स लगा दो, फिर साइन चेंज कर देंगे अपन। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन, साइन 30 डिग्री। देखो साइन 30 का मान आप याद रखें, फिर हम आपको इसके आगे वीडियो प्रोवाइड करेंगे जिसमें आपको टेबल बनाना सिखा देंगे। साइन 30 का मान होता है 1/2, क्लियर। तो इसको आपको ध्यान रखना है, साइन 30 का मान कितना होता है 1/2। अभी इसको याद रख लो, फिर हम आपको इसका एक वीडियो देंगे जिसमें आपको पूरा डिटेल में इसको टेबल बनाना सिखा देंगे आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 आदमी 10 दिन में 150 रुपए कमाते हैं तो 8 आदमी 7 दिन में कितने रुपए कमाएंगे ना। पिछले और हर पेपर में क्वेश्चन आ रहा है, मैंने आपको बताया भी था किस प्रकार करना है, इसमें क्या लागू करना है, MDH, काम और पैसा नीचे, बाकी सारी चीजें ऊपर, है ना। जो भी ऑफलाइन वाले स्टूडेंट हैं उनको समझ में आ गया होगा, आप लोगों ने पढ़ लिया है। 6 आदमी 10 दिन में कितने रुपए कमाते हैं 150 रुपए, काम कहाँ, पैसे कहाँ थे नीचे। 6 आदमी 10 दिन में 150 रुपए कमाते हैं तो 8 आदमी 7 दिन में कितने रुपए कमाएंगे। ठीक, 6 आदमी 10 दिन में 150 रुपए कमाते हैं तो 8 आदमी 7 दिन में कितने रुपए कमाएंगे। रुपए नीचे, काम नीचे। अब सोल्व कर लो इसको सोल्व करोगे तो 150, 8 ऊपर गया 7 गया, नीचे क्या आ जाएगा 6 और 10। 150 इंटू 8 इंटू 7 बट्टे 6 इंटू 10, 0 से 0, 3 से 3 5 15, 3 दूनी 6, 2 से फिर काट दो, 2 चौक 8, 5 इंटू 4 20, 20 इंटू 7, 7 दूनी 14, 140 रुपए। क्या आंसर बनेगा, बी ऑप्शन 140 रुपए। क्लियर सभी को। चलिए, है ना। क्या ध्यान रखेंगे इसमें, काम और पैसा नीचे, बाकी सारी चीजें ऊपर। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। साइकिल के एक पहिए की त्रिज्या 42 सेंटीमीटर है तो 400 चक्कर में कितने मीटर जाएगा। देखो ये वृत्त की परिधि जो होती है ये एक चक्कर की दूरी होती है, तो एक चक्कर की दूरी निकाल लो और 400 में इंटू कर दो। एक चक्कर की दूरी क्या होती है 2 पाई आर। ठीक, 2 पाई ले लिया, 2 इंटू पाई की वैल्यू सबको मालूम कितनी 22/7, और रेडियस कितनी दी है इसने त्रिज्या 42 सेंटीमीटर। काट दो इसको 7 से 7 छंग 42, 2 इंटू 22 इंटू 6, ये एक चक्कर की दूरी है। आपको कितने चक्कर चाहिए 400, है ना। यहाँ पे ऑप्शन मीटर में है और ये सेंटीमीटर में था, तो इसलिए क्या करना पड़ेगा 100 से डिवाइड। अगर ये मीटर में होता तो फिर 100 से डिवाइड नहीं करते। 0 से 0, 0 से 0। सॉल्व कर लो इसको, 22 इंटू 2 44, 6 चौक 24। अब गुणा कर देते हैं इसका, है ना। देखो 4 चौक 16, 4 का 4 में करोगे 16, और लास्ट ऑप्शन में किस में 6 दिख रहा है, इसमें दिख रहा है सी वाले में। तो क्या आंसर आ जाएगा इसका 1056 मीटर, है ना। आप लोग इसको सॉल्व करना ताकि आप इसको समझ में आ जाएगा और आप सीख जाओगे। इतना काम आपको करना है, कैलकुलेशन करना आप सीखें, है ना। चलिए आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए बहुत शानदार क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा गया भी है। एक रेलगाड़ी 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है, 45 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। सब लोग जानते हैं चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय, इतना सबको पता है। तो चाल कितनी दी गई है हमको 75 किलोमीटर प्रति घंटा, दूरी निकालनी है x, समय कितना दिया है 45 मिनट, घंटे में लेकर जाना पड़ेगा तो 60 का डिवाइड कर देंगे। ठीक है, समय घंटे में रखना पड़ेगा क्योंकि 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसलिए 60 से डिवाइड कर दिया, 60 ऊपर चले जाएगा। 75 बराबर x इंटू 60 बट्टे 45,
15 तिया 45, 15 चौक 60, ये 3 ऊपर 4 नीचे आ जाएगा। 75 इंटू 3/4 बराबर x। 75 इंटू 3 कर लो, कितना हो गया, 5 तिया 15, 15 का 5 हासिल का है 7 21 और 22/4, 4 पंजे 20, 4 छंग 24, 56 पॉइंट कुछ आंसर आ रहा है, 56.25 किलोमीटर। कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन, 56.25 किलोमीटर। क्लियर है सभी को, आगे बात समझ में क्लियर। चलिए अगला देखते हैं। एक संख्या ज्ञात करो जिसको 15 से गुणा करने पर वह 196 अधिक हो जाती है। एक संख्या ज्ञात करनी है जिसमें आप 15 का गुणा करोगे तो जो है उससे वो 196 अधिक हो जाती है। देखो संख्या हमने क्या मान ली, x में हमने क्या करा, उसने बोला 15 का गुणा कर दो, और 15 का गुणा करने के बाद क्या हुआ, संख्या जो x थी वो 196 ज़्यादा हो गई है ना। जो संख्या थी उससे 196 ज़्यादा हो गई तो हमने 196 ज़्यादा कर दिया। अब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये 15x बन जाएगा। 15x बराबर x प्लस 196, ये इधर आएगा तो माइनस 15x में से एक x जाएगा तो 14x बराबर 196, तो x बराबर 196 अपॉन 14, तो x बराबर काट दो इसको, 14 एकम 14, 14 चौक 56, तो x बराबर कितना आया, 14, और यही हमसे पूछा था। तो आंसर क्या आ जाएगा, b। एक संख्या को 15 से गुणा करने पर वह उससे 196 ज्यादा हो जाती है। आ गई बात समझ में, तो आंसर क्या आया, 14। चलिए अगला देखते हैं। एक आदमी की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है ना, ये भी हमने आपको करवा दिया है और वीडियो भी दे दिया है इसका। इसके बारे में कुछ नहीं बोला, तो हमने क्या मान लिया, प्रेजेंट एज कितनी है भैया, 3 गुनी। अब वो बोल रहा है कि ये 16 साल के बाद उसकी आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी होगी। कितनी होगी, 2 गुनी, 2 और 1। एक आदमी की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है, 16 साल के बाद उसकी आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी होगी। तो 3 और 1 का डिफरेंस 2, 2 और 1 का डिफरेंस 1, 1 का मल्टीप्लाई ऊपर कर दो, 2 का नीचे कर देते हैं। 3 का 1 में किया तो 3, 1 का 1 में करोगे तो 1, 2 का नीचे कर दो 4, 2 का 1 में कर दो 2। ये कितनी, प्रेजेंट, और ये 16 साल बाद की। कितना डिफरेंस आ गया, 1 1। 16 को डिवाइड कर दो इसको, 16/1 कितना आएगा, 16, और क्या पूछी उसने, दोनों की वर्तमान आयु पूछी है। तो वर्तमान आयु ये है, 3 में मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें, 16 तिया 48 और 16 एकम 16, 16 तिया 48, 16 एकम 16, क्या आंसर आएगा, 48 और 16, 16 और 48। कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन है ना। ठीक है ना, तो इसका वीडियो भी हमारा इस पर डला हुआ है, आप बिल्कुल आराम से इसको देख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है ना, इस पेपर में हम 10 ही क्वेश्चन करवा रहे हैं आपको, फिर नेक्स्ट पेपर में हो सकता है 15 क्वेश्चन मिले आपको। आपके एग्जाम में 15 क्वेश्चन आएंगे मैथ्स के। अर्धवृत्त में बना कोण होता है। देखो आप लोगों ने एक डेफिनेशन पढ़ी होगी कि यह बोला जाता है कि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। क्या होता है, समकोण। अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है, समकोण। और समकोण मतलब कितना होता है, 90 डिग्री। तो कौन सा आंसर आएगा इसका, सी ऑप्शन, 90 डिग्री। अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है, समकोण होता है 90 डिग्री। इस चीज का आप ध्यान रखें। इस वीडियो में हमने आपको सिर्फ 10 ही क्वेश्चन करवाए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे जल्दी मिलेंगे। जब तक आप इनकी प्रैक्टिस करें और जो भी डाउट हो हमसे बिल्कुल संपर्क करें, निश्चित संपर्क करें ना। ऐसा जरूरी नहीं आप हमारे संस्थान से पढ़ रहे हो या हमसे नहीं पढ़ रहे हो तो आप हमसे कुछ पूछ नहीं सकते हो। जिस भी बच्चे को किसी भी चीज़ में कोई दिक्कत है तो वो हमसे आकर मिल सकता है, पूछ सकता है, ठीक है। और जो भी बच्चे आसपास रहते हैं देवास में, वो ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन बिल्कुल कर सकते हैं। मंडे से न्यू बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं, तो आप आएँ, आपका वेलकम है। आपको बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ाया जाएगा, सारी चीज़ें आपको बहुत ही शानदार मिलेगी। अभी हाल में जारी रिजल्ट में 32 सिलेक्शन हुए हमारे यहाँ से, तो आप भी आएँ और अपना फौजी बनने का सपना पूरा करें। जय हिंद, वंदे मातरम।